हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के 7 केसेस कर लिए थे। आज हम 8th वाला केस करेंगे जिसमें डिफरेंट अमाउंट हम विड्रॉ करते हैं डिफरेंट डेट्स पे। तो हम प्रोडक्ट मेथड यूज़ करते हैं व्हेन डिफरेंट अमाउंट इज़ विड्रॉन एट डिफरेंट डेट्स और व्हेन देयर इज़ इरेगुलर ड्राइंग्स। मतलब सपोज़ करो हमें 1 मई को हमने 4,000 निकाले, उसके बाद जून में हमने 5,000 निकाले, फिर हमने जाके सितंबर में 2,000 और निकाल लिए। ऐसे डिफरेंट अमाउंट हम विड्रॉ कर रहे हैं डिफरेंट डेट्स में, तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिंपल प्रोडक्ट या प्रोडक्ट मेथड के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। अभी हम पहले प्रोडक्ट मेथड के थ्रू करेंगे। इसका फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू 1/12। जेके बोर्ड वालों को सिर्फ प्रोडक्ट मेथड करें क्योंकि उसमें आपकी बुक में सिंपल प्रोडक्ट मेथड है नहीं है, बट सीबीएसई सिंपल प्रोडक्ट और प्रोडक्ट मेथड दोनों करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला इसमें टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू 1/12। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। इन अ पार्टनरशिप, partners are charged interest on drawings at 15% per annum. During the year ended 31st March 2019, a partner drew as पार्टनर की ड्राइंग्स दी हुई है, अलग अलग अमाउंट विड्रॉ किया अलग अलग डेट्स पे। देखो 1 मई को 2,000 विड्रॉ किए, उसके बाद 1 अगस्त को 5,000 अमाउंट विड्रॉ की, फिर 30 सितंबर को 2,000 विड्रॉ किया, उसके बाद 31 जैन को 6,000 विड्रॉ किया, उसके बाद 31 मार्च को 2,000 विड्रॉ किया। सॉरी, ये 2019 है। तो अलग अलग अमाउंट को अलग अलग डेट्स पे विड्रॉ किया, तो हम प्रोडक्ट मेथड यूज़ करेंगे। अब प्रोडक्ट मेथड के लिए हमें पहले एक टेबल बनाना होता है जिसमें देखो डेट लिखी, अमाउंट लिखी। डेट आपको दी हुई है 1 मई, 1 अगस्त। 1 मई को कितना विड्रॉ किया? 2,000। फिर 1 अगस्त को कितना विड्रॉ किया? 5,000। उसके बाद इसको आप पहले पॉज करके क्वेश्चन लिख लेना ताकि आपको नेक्स्ट पेज में प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद 30 सितंबर को 2,000 विड्रॉ किया, फिर 31 जैन को 6,000 विड्रॉ किया और 31 मार्च को 2,000 फिर से विड्रॉ किया। तो ये हमारी थी अलग अलग डेट्स पे ड्राइंग्स। अब देखो 1 मई को अगर हम 2,000 विड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ मंथ्स अप टू 31 मार्च 2019। देखो ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च 2019 को। तो 1 मई को अगर हमने 2,000 अमाउंट विड्रॉ की तो कितने मंथ्स विड्रॉ किया होगा? मई से 31 मार्च तक काउंट करेंगे। 1 मई है तो 1 मई भी काउंट होगा। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च। तो ये हो गए 11 मंथ्स। उसके बाद है 1 अगस्त को 5,000 विड्रॉ किया, तो अगस्त से मार्च तक फिर से काउंट करेंगे। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च। ये हो गए 8 मंथ्स। इसी तरीके से 30 सितंबर को हमने 2,000 विड्रॉ किया, तो 30 सितंबर को विड्रॉ कर रहे हैं तो 30 तो ये मंथ तो चला गया, तो सितंबर काउंट नहीं होगा। अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च। ये हो गए 6 मंथ। फिर है 31 जैन को 6,000 अमाउंट विड्रॉ किया। अब 31 जैन है, 31 जैन भी ईयर एंड, ईयर ख़त्म हो गया, तो नेक्स्ट मंथ कौन सा है? फेब। तो फेब काउंट करेंगे, फेब एंड मार्च। ये हो गए 2 मंथ्स। उसके बाद है 31 मार्च। अब 31 मार्च को तो बुक्स क्लोज हो रही हैं, तो 31 मार्च तो काउंट ही नहीं होगा क्योंकि वो ख़त्म हो गया हुआ, तो ये 0 मंथ्स। तो ये हमने मंथ्स निकाल लिए। अब हम इसका प्रोडक्ट निकालते हैं। प्रोडक्ट होता है, ये है हमारा ए, बी, सी और डी। प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं बी और सी को मल्टीप्लाई करके, मतलब अमाउंट और जो नंबर ऑफ मंथ्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2,000 मल्टीप्लाई बाई 11, 22,000। फिर 5,000 मल्टीप्लाई बाई 8, 40,000। उसके बाद 2,000 मल्टीप्लाई बाई 6, 12,000।
6000 मल्टीप्लाई बाय 2 12,000 और 2000 मल्टीप्लाई बाय 0 0, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, तो ये 0 आ गया। अब इन सब प्रोडक्ट को ऐड करेंगे। ये देखो 22,000 प्लस 40,000 62,000, फिर 62,000 प्लस 12,000 प्लस 12,000, ये आ गया 86,000। तो टोटल प्रोडक्ट है 86,000। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला क्या था? टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू 1/12। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया, टोटल ऑफ प्रोडक्ट हमने निकाला 86,000, रेट हमें दिया हुआ है 15%, तो 15/100, और मंथ्स हमने लेने 1/12। तो ये आ गया, इसको कैलकुलेट करके 1075 आंसर आ गया। ये था प्रोडक्ट मेथड, जब डिफरेंट अमाउंट विड्रॉ करते हैं डिफरेंट डेट्स पे या इरेगुलर ड्राइंग्स होती हैं तो। या हम इसी को अब सिंपल मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं। उसमें फिर से हमने ऐसी टेबल बनाना है, डेट लिखी सेम 1 मई 1 अगस्त 30 सितंबर 31 जनवरी 31 मार्च। अमाउंट भी दी थी कि 1 मई को 2000 विड्रॉ किया, फिर 1 अगस्त को 5000 विड्रॉ किया, फिर 30 सितंबर को 2000 विड्रॉ किया, फिर 31 जनवरी को 6000 विड्रॉ किया, और 31 मार्च को 2000 विड्रॉ किया। मंथ्स हमने निकाल लिए ऑलरेडी, जैसे अभी समझाया था पिछले वाले में प्रोडक्ट मेथड में। तो मंथ्स भी लिख लिए, 11 मंथ्स, 8 मंथ्स, 6 मंथ्स, 2 मंथ्स एंड 0। तो इसका इंटरेस्ट सीधा कैलकुलेट कर लिया हमने अलग अलग। जैसे अमाउंट कितनी है 2000, तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 11, 11 मंथ्स है तो 11/12, साल में 12 महीने होते हैं तो मंथ्स के नीचे 12, 2000 मल्टीप्लाई बाय 11/12, और रेट हमें दिया हुआ है 15/100, 15% दिया हुआ है पर एनम, तो 15/100, ये आ गया 275। इसी तरीके से 5000 अमाउंट, तो 5000 मल्टीप्लाई बाय 8/12 इंटू 15/100, ये आ गया 500। इसी तरीके से इसका आता है 150, फिर 31 जनवरी का आ जाता है 150, और इसको कैलकुलेट करके आता है 0, क्योंकि 0 है, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, तो 0। तो इन सब को इंटरेस्ट को ऐड कर दो, 275 प्लस 500 प्लस 150 प्लस 150 प्लस 0 इज इक्वल टू 1075। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या आ गया 1075। दोनों मेथड के थ्रू आंसर सेम ही आएगा 1075 1075। तो ये था हमारा प्रोडक्ट मेथड। एक केस और है, ये भी सिर्फ CBSE वाले ही करेंगे, JK बोर्ड वालों को करने की ज़रूरत नहीं है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है विदाउट द वर्ड पर एनम, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ हमेशा पर एनम लगाया होता है, जैसे 15% पर एनम लिखा होता है। पर कई बार क्या होता है, अगर हमें सीधा रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दिया हुआ है बट सीधा लिखा है कि 15% पर एनम वर्ड नहीं यूज़ किया, तो हम उस केस में टाइम को नहीं लेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग एट 10% इफ़ ही विड्रू ₹2,50,000 ड्यूरिंग द ईयर। अब देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के लिए बोला 10%, अगर उसने विड्रॉ किया, यहाँ 10% पर एनम आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, सीधा लिखा 10%, और ये भी नहीं लिखा कि बिगनिंग में विड्रॉ किया, एंड में विड्रॉ किया, मिडल में विड्रॉ किया, सीधा उसने पूरे साल की अमाउंट दे दी कि पूरे साल में उसने 2,50,000 विड्रॉ किया। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, पूरे साल की दी हुई है विड्रॉ, तो 2,50,000 12 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पर मंथ है नहीं है, पूरे साल का बोला हुआ है, और रेट हमें दिया हुआ 10%, तो 10/100, पर एनम नहीं दिया हुआ, पर एनम वर्ड नहीं यूज़ किया, तो हम टाइम नहीं लेंगे, सीधा 2,50,000 इंटू 10/100, आंसर आ गया 25,000। तो ये हमारे केसेस थे, 9 केसेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के। तो इससे अब हमारा ये वाला चैप्टर, ये वाला टॉपिक ख़त्म हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का।